तो और दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। और मैं आपका फेवरेट टीचर हूँ कि नहीं, गौरव मुंद्रा यार। ठीक है, तो यार दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले ओसीएम के लेक्चर नंबर 2 से। एक बच्चा कह रहा है वहां पे, सर लेसन नंबर 2 1 कंप्लीट हो गया क्या? जी मेरे भाई, कब से हो गया, क्या कर रहे हो आप? देखो यार, आपको क्या करना है ना, ये लेसन तो बाद में देखना है, पहले लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट करना है। ठीक है, लेकिन चलो ये लेसन बढ़ने से पहले अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ पे पहली बार आया है तो हम उसे बता दें यार, हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं और आपको देखना ही है यार, जो भी आप कौन से भी क्लास में हो आप वो पर्टिकुलर क्लास का आप वीडियो देख सकते हो। और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हो तो यार बाकी सारे चैनल्स भी है, चेकआउट करो। ठीक है, लेकिन दोस्तों यार अब जो मेरे पुराने बच्चे वो कह रहा है सर मैंने तो शेयर भी कर दिया और लाइक भी कर दिया, थैंक यू मेरे भाई। अब देखो यार कैसा है ना दोस्तों, आज हम लेसन नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले, लेकिन कोई भी बच्चा अगर इस लेसन नंबर 1 मिस किया है तो आज ऐसा होगा शायद उसको थोड़ा बहुत समझे ना। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, पहले तो आप लेसन नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट करके आना है यहाँ पे। ठीक है, अब वहां पे बच्चा कह रहा है सर ये तो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, तो आज हम यही सीखने वाले, तो क्या मैं जा सकता हूँ? अरे नहीं मेरे भाई, आज अपन इस चीज को, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन दिख रही है आपको यहाँ पे, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आता है, ठीक है, देखा लास्ट लेक्चर में, देखा इनने बेटा था, अच्छे से समझे लो। ये जो है आज हम इसे डिटेल में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो कोई बच्चा जाएगा नहीं और पूरी वीडियो आपको तो पता ही है मेरी फीस, आपको क्या करना है स्टार्ट टू एंड देखना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और जैसे ही हो जाए आपको फिर वो रीड करना है ना दोस्तों। तो चलो यार, और बाकी अब कोई मेरा बच्चा अगर मुझे फॉलो करना चाहे तो यार यहाँ पे मेरा इंस्टा है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी डाउट हो, कोई भी बातचीत करनी हो, एजुकेशन रिलेटेड डाउट हो, ऐसी ही मस्ती करनी हो, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलो हो गया, आपका समय ले लिया, अब आपका एक समय नहीं लूंगा और सीधा चलता हूँ अपन अपने सिलेबस पे। लेसन नंबर 2 आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं और वो भी है ट्रेड। ठीक है दोस्तों, ट्रेड बहुत मजा आएगा। देखो सीधे मायने में अगर हम जाने ट्रेड क्या होता है, तो दोस्तों ट्रेड यानी कि बाइंग एंड सेलिंग करना। लेकिन सर बाइंग एंड सेलिंग में बस इतना ही करोगे? उसमें एक और मोटिव भी तो होता है। बताओ क्या? बच्चा कह रहा है प्रॉफिट कमाना। बिल्कुल मेरे भाई, देखो यार आप बाय एंड सेल तो कर रहे हो, लेकिन आपका मेन इंटेंशन क्या है? पैसे कमाने। पैसे कैसे? प्रॉफिट में कमाना। सिर्फ पैसे ही नहीं कमाना है, हमें सिर्फ प्रॉफिट भी कमाना है ना दोस्तों। अब एक बच्चा कह रहा है सर ये जो ट्रेड का कंसेप्ट है क्या ये आज से आया है? पहले जमाने में या जब किंग्स एरा होता था तब नहीं चलता था क्या? देख मेरे भाई, तब भी चलता था, लेकिन तब पता है कौन सा सिस्टम होता था? तब बार्टर सिस्टम भी हुआ करता था। बार्टर सिस्टम, एक बच्चा कह रहा है सर सुना सुना सा तो लग रहा है, मतलब कि गुड्स के बदले गुड्स देना, है ना। और फिर जब करेंसी का इन्वेंशन हुआ तब करेंसी के थ्रू भी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था उसको हम कहते हैं ट्रेड। ठीक है, एक फॉर्मल सा मीनिंग समझा आपको। अब दोस्तों यहाँ पे ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, आज हम इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। पहला क्या होता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है आपके पास, हम कंज्यूमर, हमारे पास जो लास्ट में प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट आता कहां से हम आज देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में भी देखा था, थोड़ा सा आइडिया लिया था, आज उस आइडिया को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैन्युफैक्चर यानी कि आपको पता ही होगा, जो पर्सन या कोई फैक्ट्री गुड्स प्रोड्यूस करता है। मैन्युफैक्चर किसको देता है? होलसेलर को। होलसेलर किसको देता है? रिटेलर को। एक बच्चा कह रहा है सर होलसेलर नाम तो सुना सुना सा है और रिटेलर भी नाम सुना सुना सा है, तो सर ये क्या है, एक बार थोड़ा सा बता सकते हो क्या? देखो यार, होलसेलर एक ऐसा पर्सन जो मैन्युफैक्चर से बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड होता है। ये सिर्फ 2 से 3 गुड्स में ही डील करता है, इसको बाकी चिंता नहीं है। और अब बात कीजिए रिटेलर की दोस्तों, तो रिटेलर ये हमारे लोकल शॉप्स होते हैं ना। हम जब जाते हैं रोड पे, आपकी मम्मी कहती है जा मेरे बेटे ब्रेड लेके आ, तो आप जब ब्रेड लेने जाते हो क्या आप सीधा कंपनी चले जाते हो? मम्मी वो ब्रिटानिया की जो कंपनी है ना, वो मैं उसका ब्रेड खाना चाहता हूँ, मैं उस कंपनी में जाके लेके आऊंगा? नहीं ना मेरे भाई, आप क्या करते हो? अपने लोकल शॉप्स पे जाते हो, अपने लोकल स्टोर में जाते हो। तो जो लोकल स्टोर होती है वो क्या, वो दोस्तों होती है रिटेलर। और फिर आप जाके वहां पे उन्हें पैसे देते हो और उस पैसे के बदले गुड्स खरीदते हो। तो जो गुड्स आप ले रहे हो ना, उसको आप क्या हो? आप कंज्यूमर हो। ठीक है, अब बच्चा कह रहा है सर ठीक है, इतना तो हम एकदम अच्छे से समझे, लेकिन ये क्या है यार, ये तो आपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, वही पढ़ाने वाले हो वापस? नहीं, वही पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा डिटेल में आज। जैसे कि दोस्तों ट्रेड समझा, इंटरनल ट्रेड मैं वापस नहीं बताऊंगा, लास्ट लेक्चर में ही बताया था। इंटरनल ट्रेड यानी कि एक ऐसी ट्रेड होती है जो विद इन द नेशन की बाउंड्रीज में होती है। अगर आप एक नेशन में हो, आप उसी नेशन में बाइंग एंड सेलिंग करोगे, किसी भी बाहर नेशन में आप कदम नहीं रखोगे। इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड यानी कि आप हमारे नेशन में तो काम करोगे, साथ ही साथ यहां से आप बाहर कुछ करोगे, बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, यहां देखो, यहां हमें शॉर्ट में समझना है, क्योंकि लेक्चर नंबर 3 लेसन नंबर 1 में हमने इसको बहुत डिटेलिंग में समझा था, करीबन कितना आधा घंटा ले लिया था मैंने आप लोग का। ठीक है, तो अब वापस नहीं समझा दूंगा। अब उसके बाद दोस्तों देखो यार, यहाँ पे इंटरनल ट्रेड यानी कि आप नेशन के बाउंड्रीज में ही बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, तो उसमें कौन सा है दोस्तों? एक तो होता है होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। तो आज हम इसको तो इसके फीचर्स वगैरह तो समझेंगे, आज आपको एक अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा। उसी के साथ ही साथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता कैसे है। इंपोर्ट, एक बच्चा कह रहा है सर एक इंपोर्ट का एग्जांपल दो ना। इंपोर्ट, चलो कौन सी नेशन ले आज? एक बच्चा कह रहा है सर रशिया लेंगे। ठीक है, रशिया से आपने, वो जो बच्चा देख रहा है, आपने मोबाइल मंगाया, रशिया से इंडिया में आया सामान, इंपोर्ट।
जब आप कुछ बाहर से ला रहे हो अपने देश में उसे इंपोर्ट कहते हैं, क्लियर। और आप जब हमारे देश से कुछ बाहर बेच रहे हो दोस्तों उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, क्लियर। बेचना, हाँ दोस्तों, सिर्फ सेंड करना नहीं, वो तो गिफ्ट होता है। अगर आप किसी को देते हो बाहर वो तो गिफ्ट होता है, लेकिन आपने उसको कुछ दिया, कुछ प्रोडक्ट दिया और उस बदले में आपने पैसे लिए, वो होता है ना यार ट्रेड। तो ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना किसी को भी, गिफ्ट का टर्म अलग होता है। उसके बाद दोस्तों देखो यार, यहाँ पे होलसेल ट्रेड, होलसेल सिर्फ एक ही होता है ना, लेकिन जब वो रिटेल है, रिटेल के कुछ टाइप्स है, आज इस वो लेसन में हम सीखने वाले। और उसके बाद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के प्रोसीजर्स जो है ना आपको दिया हुआ है, तो आज उसको भी समझने वाले। अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलिए होलसेल पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। कोई जाएगा नहीं बच्चा, पूरा लेक्चर स्टार्ट पॉइंट देखना, मजा आने वाला, टेंशन मतलब बहुत ईजी सा है, स्कोर करोगे आप अच्छे मार्क्स। तो यार दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है होलसेल ट्रेड। लेकिन यार दोस्तों इससे पहले, जाने से पहले, कोई भी बच्चा ये चेन हमेशा याद रखना है, पहले कौन होता है? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर किसको देता है? होलसेलर को। होलसेलर किसको देता है? लोकल शॉप्स। लोकल शॉप्स को क्या कहते हैं? रिटेलर। और रिटेलर वो तो फिर हम ही खरीदेंगे ना उनसे, कंज्यूमर, ठीक है। ये चेन कोई बच्चा जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अब कॉमर्स में आ गए आप, ये चेन कितना ईजी है यार, कुछ डिफिकल्ट था इसमें? कुछ डिफिकल्ट था नहीं, आप ही बताओ। कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, सर मैन्युफैक्चरर आएगा पहला या कस्टमर आएगा पहला? अरे ऑब्वियसली ना, पहले तो प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा तो फिर वो एक जिसके पास ज्यादा एरिया होता है वो वाले लोगों को देगा, और फिर वो ज्यादा एरिया वाले छोटे एरिया वाले को लोग को देंगे, यानी कि लोकल मार्केट्स को देंगे। और हम एज अ कस्टमर आप क्या पसंद करोगे? आप जाके कंपनी में जाना पसंद करोगे, यार आज तो मैं कंपनी में जाके खरीदूंगा, या फिर अरे बाजू में एक तो दुकान है वहां से जाके ले आना। बाजू वाली दुकान कौन? रिटेलर, ठीक है। ये चेन कोई बच्चा जिंदगी भर नहीं भूलेगा, ठीक है। समझने जैसा क्या था यार इसमें, ठीक है। चलो अब यहाँ पे चलते। उसके बाद दोस्तों देखो होलसेल ट्रेड, चेन याद करो। इसके पहले क्या होता है? मैन्युफैक्चरर। उसके बाद क्या आता है? होलसेलर। बच्चे मेरे साथ में बोलेंगे। तीसरा क्या होता है? रिटेलर। चौथा क्या होता है? कस्टमर। इसको याद मत करो, समझो, समझा ना, इसमें याद करने जैसा क्या था। चलिए अब सीखते हैं होलसेल के। अब हम इसमें यहाँ पे सीखने वाले फीचर्स। अब बोलो सर सर्विस, ये सर्विस प्रोवाइड किसको करता है? देखो यार होलसेल जो है ना ये कनेक्टेड है किससे? होलसेल बीच में आता है, किसके बीच में आता है? मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के। तो ये सर्विस किसको प्रोवाइड करेगा? मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स के। तो इसके सर्विस पे भी हम ध्यान देंगे, उसके साथ ही साथ इसके फीचर्स पे भी ध्यान देंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना कोई डैमेज के। परचेज लार्ज क्वांटिटी। अब देखो यार मैन्युफैक्चरर है, उसने बहुत सारे गुड्स तो बना दिए, पर उसको खरीदेगा कौन? आपको क्या लगता है? जो आपके सोसाइटी में जो छोटा सा लोकल शॉप है वो जाएगा कंपनी, ठीक है, चलो जा भी सकता है, चलो मान लिया वो गया कंपनी गया। लेकिन मैन्युफैक्चरर क्या सिर्फ एक क्वांटिटी बनाता है, 10 क्वांटिटी बनाता है? नहीं ना, वो एक ही साथ 500 क्वांटिटी के लॉट्स बनाते होंगे, या मे भी 1000 क्वांटिटी के लॉट्स बनाते होंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर यार उसका काम है, वो तो बहुत सारे गुड्स बनाएगा ना, थोड़ी ना आपके लिए एक सा या 10 बना देगा, नहीं, वो तो बहुत सारे लॉट्स बनाएगा, ठीक है। तो ये होलसेल ट्रेडर क्या करता है ना, जो होलसेलर होता है ये जाता है मैन्युफैक्चरर के पास और उसके पास से एक वाइड क्वांटिटी खरीद के आता है, एकदम लमसम अमाउंट, एकदम बल्क में क्वांटिटी खरीदता है। तो मैन्युफैक्चरर को भी दिक्कत नहीं उसको देने के लिए, है ना, समझिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, परचेस लार्ज क्वांटिटी। पर किससे? इसमें आप लिख सकते हो कि जो होलसेलर ट्रेड होता है, जो ये ट्रेडर होता है, ये क्या करता है? ये मैन्युफैक्चरर से परचेस करता है बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप ये फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं, और मैंने आपके लिए इजी करके रखा है यार फीचर्स में। आपको यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे आपने डैश करके आपको अपनी इंग्लिश में, अपनी सिंपल इंग्लिश में समझा दी थी, एक से 2 लाइन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों रिस्क इन प्रोसेस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ना यार कैसा है ना दोस्तों, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को तो दिया, अब होलसेलर की ड्यूटी होती है कि होलसेलर रिटेलर को दे, है ना। तो इसमें रिस्क भी तो होगा, मतलब रिस्क सर कैसा रिस्क? याद करो अब इंश्योरेंस वाला पार्ट, होलसेलर से रिटेलर के पास रास्ते पे या कोई भी वे में जा रही है, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो आप गुड्स को, याद करो मैंने जिसमें आपको बताया था कि रोड खराब है, वो प्रोडक्ट गिर गया तो उस प्रोडक्ट का आप इंश्योरेंस लेते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था, एक समझो एक रोड है जिसमें 2 चोर आ जाते हैं, मैं ऐसे ऐसे करके आया था, याद करो पुराना लेक्चर याद नहीं आ रहे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने आपके साथ चोरी कर ली है। अब ऐसी चोरी, ऐसे प्रोडक्ट का नुकसान बचाया जाए, इसके लिए क्या होता है? तो कितना रिस्क है ना इसमें। तो बस ये वो सेकंड पॉइंट वो कहना चाहता है, रिस्क इन प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों उसके बाद डील्स, क्या लिखा है मैंने? इन वन और फ्यू गुड्स। अब देखो यार क्या लिखा है ये दोस्तों, जो होलसेलर होता है ना ये ना, अब देखो इतने सारे गुड्स बल्क में खरीदेगा, तो आपको क्या लगता है ये बल्क में जब खरीदेगा तो बहुत सारे गुड्स खरीदेगा या थोड़े गुड्स खरीदेगा? क्योंकि वो थोड़े गुड्स में भी बहुत सारे पैसे लगेंगे, है ना, क्योंकि वो थोड़े गुड्स में भी कितना क्वांटिटी खरीदता है पता है? 500, 1000 ऐसे क्वांटिटी में खरीदता है। तो मतलब ऑब्वियसली वो इतने सारे गुड्स और इतना सारा क्वांटिटी तो नहीं ले सकता ना, देखा, सोचने वाली बात। उसके बाद दोस्तों लार्ज कैपिटल। अब आपको भी पता है ये सिर्फ 2 से 3 गुड्स में, या ज्यादा से ज्यादा 4-5, ये 10 कह लो बस, और मैनेज भी तो करना, पैसा भी तो लगता है ना भाई। तो लार्ज कैपिटल 2 से 3 गुड्स में डील करता है, तो सिर्फ 2 से 3 गुड्स में क्या वो 10-10 क्वांटिटी रखेगा? नहीं, हजारों में लॉट रखता है। तो उस हजारों के लिए क्वांटिटी में प्रोडक्ट के क्या लगेगा? कैपिटल, बिल्कुल। तो ये क्या है? होलसेलर के पास लार्ज कैपिटल होता है। अब यही
चलिए एक दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। समझो अगर ये रिटेलर होता, रिटेलर, क्या रिटेलर को लार्ज कैपिटल की जरूरत है? सोचो यार आप ही। देखो यार दोस्तों, नहीं, मतलब चाहिए तो है, बिल्कुल चाहिए तो सबको होता है यार, कैपिटल तो चाहिए, उसके बिना तो बिजनेस कैसे चलेगा, लेकिन इतना नहीं जितना होलसेलर। क्योंकि होलसेलर क्या करता है ना, 1000 क्वांटिटी खरीदता है, लेकिन जो रिटेलर होता है, कौन? लोकल शॉप्स। रिटेलर बोला तो मतलब लोकल मार्केट, लोकल शॉप्स, ये दिमाग में आ जाना चाहिए। रिटेलर क्या है, ये थोड़ी ना उस प्रोडक्ट का 1000 क्वांटिटी खरीदेगा। अगर उसको 10 का ऑर्डर है, चलो और 10 ले लिया, फ्यूचर में ऑर्डर मिल सकेंगे, बस उतना ही लेगा ना, वो 1000 क्यों लेके रखेगा? यूजफुल रिसोर्स करना पड़ेगा ना उसको, जितने भी रिसोर्स है उसके पास, उसका यूजफुल करेगा, अच्छे से यूज करेगा, तभी तो उसका बिजनेस चलेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैन्युफैक्चर गेट्स डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब देखो यार, सबसे पहले क्या होता है, मैन्युफैक्चर जी ने अपना गुड्स बनाए, उनने क्या किया, होलसेलर जी को प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट किया। अब होलसेलर की ड्यूटी है, उसको जैसे जैसे रिटेलर्स में पता चलेगा कि यार, फिर वो जाके मैन्युफैक्चर को बताएगा, मैन्युफैक्चर जी आपका जो प्रोडक्ट है ना, ये बहुत बिक रहा है, इसको और अच्छे से बनाओ। तो कैसा ना, मैन्युफैक्चर जो होता है उसको एक डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है कि यार कस्टमर्स को अच्छा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चर ने तो गुड्स बना दिए। अब उसको पता कैसे चलेगा कि उसका गुड्स इतना सेल हो रहा है, इतना लोगों को अच्छा लगा, क्या कमियां थी, वो जब बताएंगे उसको, कौन बताएगा? होलसेलर। क्योंकि होलसेलर, अब सोचो होलसेलर को कौन बताएगा सर, दिमाग में ख्याल आया रहेगा, होलसेलर को किसको कौन बताएगा? रिटेलर बताएगा। अब एक बच्चा कह रहा है सर रिटेलर को कौन बताएगा? आप कस्टमर। बच्चा कह रहा है सर मैं कैसे रिटेलर को बताऊंगा? समझो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, अच्छा लगा, बुरा लगा, आप जाओगे रिटेलर के पास, रिटेलर जी मुझे आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा। रिटेलर, मैं तो क्या करूं बेटा, मेरा काम तो सिर्फ बेचना है, लेकिन टेंशन ना लो, मैं जो ये प्रोडक्ट बनाता है ना, मैं ट्राई करूंगा उसको बताने का। समझ रहे हो क्वेश्चन, समझ रहे हो? क्योंकि आप रिटेलर को जाओगे, कंप्लेंट करोगे मुझे आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, वो क्या करेगा? वो बनाता थोड़ी है, वो तो सिर्फ बेचता है। तो रिटेलर आया कंप्लेंट लेके होलसेलर के पास, होलसेलर आया कंप्लेंट लेके मैन्युफैक्चर जी के पास, मैन्युफैक्चर जी बताएंगे ना ये आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं था। ठीक है, चलिए फीचर्स पे हमने ध्यान, ज्यादा टाइम लगा दिया, लेकिन यहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि कनेक्टेड पॉइंट्स। और देख, सर्विसेज टू मैन्युफैक्चर के टर्म से अभी सोचना है हमें, ये तो फीचर्स देखे। चलिए, लार्ज परचेस। अब देखो यार, हमने पहले बात की थी परचेस लार्ज क्वांटिटी, देखो पॉइंट्स मिक्स होते हैं, आप एक साथ लिख सकते हो, यहाँ पे तो वही बात होती है कॉमर्स में। और ओसीएम और एसपी के पेपर में कैसा होता है दोस्तों, एसपी तो फिर भी कम, ओसीएम में आपकी राइटिंग एबिलिटी पे बहुत डिपेंड करता है। एक बच्चा अगर सर मेरी इंग्लिश थोड़ी सी खराब है, कोई दिक्कत नहीं, तो सिंपल इंग्लिश में लिख, हेड पॉइंट्स अच्छे से लिख, और उसके अंदर जो मटेरियल होता है उसको एकदम सिंपल इंग्लिश में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। बस फास्ट लिखना है आपको, फास्ट लिखना है और बहुत सारा लिखना है, इतना याद रखना। लार्ज परचेस मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर बहुत सारे कुछ बनाएगा, और जो हमारे होलसेलर जी है क्या करेंगे, लार्ज परचेस करेंगे, जैसा भी हमने सीखा। उसके बाद दोस्तों स्टोरेज। अब देखो मैन्युफैक्चर ने तो गुड्स बना दिए, अब उसने होलसेलर को बेच भी दिया। अब लेकिन भाई जो हमारा होलसेलर भाई है, ये गुड्स भी तो रखेगा, तो कहाँ रखेगा? सर बच्चा कह रहा है सर ये तो लार्ज क्वांटिटी में परचेस करता है, तो इसको बहुत सारा वेयर हाउस लगेगा। एक बच्चा कह रहा है वेयर हाउस, नया सा वर्ड है, अरे नाराज हो जाऊंगा यार, पिछले लेक्चर में तो हमने फर्स्ट लेसन में तो सीखा था, याद है कि नहीं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। यार मुझे याद है, क्या बात कर रहे हो, एग्जाम तुम्हारा, ऐसा मत करो यार, है ना? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में शायद तीसरा पॉइंट था, याद नहीं मेरे को, तो उसमें वेयर हाउसिंग चेक करना है आपको, पीछे जाके अभी पॉज करो वीडियो, पीछे जाके देखो, उसको रीड मारो, वेयर हाउसिंग का पॉइंट स्टोर कर लेगा वहां पे। उसके बाद दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन, समझा ना? कहाँ गया यहाँ पे, देखो यार डायरेक्ट वाला पॉइंट था एक, ट्रांसपोर्टेशन जैसे हमने बात की थी, गुड्स ले जाएगा, इंश्योरेंस वाली बात याद करो, सब कनेक्टेड है। ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चर से गुड्स कौन लाएगा, अपना होलसेलर भाई, वही ट्रांसपोर्टेशन। और फिर उसके बाद दोस्तों एडवांस पेमेंट। अब देखो ना कैसा होता है ना दोस्तों, अब जो होलसेलर है उसने क्या करेगा, उसको गुड्स चाहिए ना, तो जाएगा मैन्युफैक्चर के पास, मैन्युफैक्चर जी बोलेंगे पेमेंट तो लाओ, फ्री में थोड़ी दूंगा। तो कभी कभार कैसा होता है, जो होलसेलर होता है ना उनको एडवांस पेमेंट कर देता है, बस इस पॉइंट में ये कहना चाहता है। उसके बाद दोस्तों देखो मार्केट इन्फॉर्मेशन। अब देखो यार आपको भी पता ही है, जैसे हमने इस वाले पॉइंट में डिस्कस किया था, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, होलसेलर ज्यादा किसको बताता है, मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर अगर कुछ पूछना चाहे तो किसको पूछेगा, होलसेलर को, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रिस्क बेयरिंग। कभी कभी कैसा होता है ना कि समझिए मैन्युफैक्चर है, वो बोलेगा कि यार थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोडक्ट्स बनने में, या फिर बोलेगा यार थोड़ा आपको हम आधा ही क्वांटिटी देंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं हर जगह से, काफ़ी सारे होलसेलर ने हमको बोला है कि हमें वो प्रोडक्ट चाहिए। अब इतना सारा डिमांड आ चुका है कि हम लोगों ने अगर 10 मांगा है तो हम उन्हें सिर्फ 5 ही दे पा रहे हैं, तो कैसे उसको रिस्क बेयर करना पड़ा ना। कौन बेयर करेगा यहाँ पे, हमारा होलसेलर भाई। अब चलिए ये सर्विस देता है रिटेलर को, क्या सर्विस देता है आओ सीखते हैं। पहला तो है स्टॉक ऑफ गुड्स। देखिए मैन्युफैक्चर, समझा, चेन याद करो, फटाफट चेन याद करो। मैन्युफैक्चर गुड्स बनाया, लार्ज क्वांटिटी वाले को गुड्स दिया, लार्ज क्वांटिटी कौन रखता है, होलसेलर।
उसके बाद दोस्तों स्मॉल क्वांटिटी लोकल मार्केट कौन देगा, रिटेलर्स, है ना। तो होलसेलर जी ने रिटेलर्स को प्रोडक्ट दिया। अब हम तो कस्टमर है, कोई बच्चा ऐसा होगा क्या सर मुझे सिर्फ एक प्रोडक्ट चाहिए, मैं जाऊंगा कंपनी जहां वो प्रोडक्ट बनता है मैं उस कंपनी से जाके लेके आऊंगा, ऐसा तो नहीं करोगे ना। तुम्हारे यहाँ पे जो लोकल मार्केट है वहां से ही खरीदोगे। अब जैसे आपको मिल्क चाहिए, आप चलेगा, आप जाओगे ऐसा, सर मैं तो मिल्क कंपनी बहुत दूर है मेरे यहाँ से, खैर पर मैं वहां से ही लूंगा। भाई तू जब तक लाएगा वो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, ऐसा तो करेगा नहीं ना। आपके जो लोकल मार्केट में होंगे आप उनके पास ही जाओगे, ठीक है। आओ लोकल मार्केट अब एक होलसेलर से कैसे कनेक्टेड है उसको हम जानने वाले हैं। पहला तो दोस्तों स्टॉक ऑफ गुड्स। अब देखो यार, रिटेलर क्या करता है ना, होलसेलर से परचेस करता है, रिटेलर होलसेलर से परचेस करता है, होलसेलर किससे परचेस करता है, याद करो, मैन्युफैक्चरर। हाँ, याद करने की जरूरत नहीं यार, हमने तो समझ के रखा है इसको। स्टॉक ऑफ गुड्स, अब इसको कुछ भी प्रोडक्ट चाहिएगा, कुछ भी गुड्स चाहिए, किसके पास जाएगा, ये होलसेलर भाई के पास। होलसेलर भाई रखते तो है क्वांटिटी, अब इसको कितना चाहिएगा, 500 के 500 क्वांटिटी में भी चाहिए हो, लेकिन उतनी तो लगेगी नहीं ना, क्योंकि ये तो रिटेलर है यार, इसके पास इतना बल्क में क्वांटिटी ऑर्डर नहीं आता, इसके पास थोड़ा बहुत क्वांटिटी ऑर्डर आता है, ये उतना रख लेता है बस। उसके बाद दोस्तों रेगुलर सप्लाई। अब देखो यार, जो रिटेलर है ना होलसेलर के पास जाता है, बोलता है होलसेलर जी, समझिए कोई रिटेलर है, उसका मिल्क शॉप है, ये होलसेलर मिल्क वाला है भाई, मिल्क एकदम होलसेल में बेचता है। अब रिटेलर उसको रोज रोज चाहिए रहेगा ना उसको मिल्क, बस वही वाली बात आ गई। याद करो अभी हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया था, आप मिल्क लेने जाते हो, बस ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, रेगुलर सप्लाई। उसके बाद दोस्तों यार रिस्क बेयरिंग। अब देखो यार, रिस्क हर चीज में होती है, हर बिजनेस में होता है। अब ये तो खैर ट्रेड है, तो ट्रेड में तो रिस्क होने ही वाला है। उसके बाद दोस्तों जो भी रिस्क होता है, जैसे कभी कभार इसने प्रोडक्ट मांगा किससे, होलसेलर भाई से, लेकिन होलसेलर भाई इसको प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर पाए, तो कस्टमर तो रिटेलर से नाराज हो जाएगा ना, बस वही रिस्क बेयरिंग। उसके बाद क्रेडिट फैसिलिटी। अब देखो यार, कभी कभार कैसा होता है ना, ये जो रिटेलर है ना, इसके पास थोड़ा सा कम पैसा होता है यार, क्योंकि ये भी छोटा शॉप है यार, अब क्या उम्मीद करोगे आप, तो ये जो लेकिन शॉप छोटा वैसा जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे अब रिटेलर भाई अपने होलसेलर को बोलते हैं, यार तू तो इतना कमाता है यार, थोड़ा तो क्रेडिट फैसिलिटी दे दे। क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि क्या, जैसे आपको पेमेंट कल करना था, लेकिन आप उसके पास गए और बोले यार थोड़ा 1 महीना बढ़ा देना यार, तो बस 1 महीना बढ़ा दिया, आपको थोड़ी सी फैसिलिटी प्रोवाइड करी उसने, क्रेडिट में आपने उसने लोन ले लिया, बस वैसी वाली सर्विस आ जाती है। उसके बाद दोस्तों देखो यार, मार्केट इन्फॉर्मेशन। अब ये पॉइंट आपको खुद समझना चाहिए। मार्केट इन्फॉर्मेशन जैसे कैसे सर, चेन समझो, रिटेलर किसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, होलसेलर को, होलसेलर किसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, मैन्युफैक्चरर को देगा, अपने आप आंसर निकल रहा है। उसके बाद सेल्स प्रमोशन। अब देखो ना यार, रिटेलर गुड्स बेचेगा, किसको बेचेगा, कस्टमर्स को। अब कस्टमर्स को अगर अच्छा लगा तो रिटेलर भी तो बोलेगा ना, अरे लो लो और प्रोडक्ट लो, तो ये प्रोडक्ट तो बेच देगा, लेकिन इसके पास स्टॉक तो खत्म हो जाएगा, तो ये स्टॉक कहां से लाएगा, ये जाएगा किसके पास, होलसेलर भाई के पास, होलसेलर से परचेस करा। अब यहाँ के टर्म से भी सोचो, सर होलसेलर कैसे, तो गुड्स खत्म हो जाएंगे, अरे कैसे खत्म होएगा, वो जाएगा ना मैन्युफैक्चरर के पास। देखा चेन कैसे कनेक्टेड है, समझने वाली बात है, इसको याद करने वाली चीज नहीं है, ठीक है। एंड आई होप यार दोस्तों यहाँ पे आपको होलसेल ट्रेड का एक अच्छा सा आइडिया लग गया है, और हमने इससे पहले वाले लेसन में होलसेल का एक थोड़ा सा अर्थ तो समझा था, लेकिन लोगों को शायद डाउट हो थोड़ा बहुत भी, लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूँ ये डाउट आपका निकल गया है। चलिए दोस्तों, अब फटाफट इस टॉपिक को भी समराइज करते हैं। अब क्या बचा है, क्योंकि रिटेल बचा है और हमने होलसेल में इतने डिटेल तरीके से पढ़ा है कि आप खुद समझ जाओगे। आप देखो यार, मैं सिर्फ बोलता हूँ, आप समझोगे। रिटेल ट्रेड, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फीचर समझने वाले, सर्विस टू होलसेलर और सर्विस टू कंज्यूमर। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्वेश्चन करूंगा मैं, हर बच्चा आंसर देगा, क्या रिटेलर मैन्युफैक्चरर से कनेक्टेड है, बताओ। एक बच्चा कह रहा है हाँ सर, हाँ। अरे कैसे कनेक्टेड है, अभी तो सीखा। मैन्युफैक्चरर किससे कनेक्टेड है, होलसेलर से, होलसेलर किससे कनेक्टेड है, रिटेलर से, रिटेलर किससे कनेक्टेड है, कस्टमर से। चेन याद नहीं करना है, समझना है। अब बच्चा कह रहा है सर रिटेलर मैन्युफैक्चरर से कनेक्टेड क्यों नहीं है, क्योंकि यार अभी तो हमने समझा होलसेलर का वो बीच का मिडल पार्ट है ना। चलिए यहाँ पे सीखते हैं अभी दोस्तों फीचर्स। पहला है लिंक बिटवीन कस्टमर एंड होलसेलर। चेन याद करो, चेन याद करो, कुछ भी हो जाए चेन को दिमाग में रखने का और आंसर लिखते जाने का। मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाया, उसने प्रोवाइड किया हमारे होलसेलर भाई को, होलसेलर भाई जो है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट रखते हैं, लार्ज क्वांटिटी वाले छोटे लोगों को देते हैं जो लोकल मार्केट होती है, और ये लोकल मार्केट से हम खरीदते हैं। क्लियर। तो रिटेलर कहां पे आया, बीच में, किसके, मैं अपना होलसेलर भाई और हमारे कस्टमर, ठीक है। कस्टमर एंड होलसेलर का ये एक लिंक बनता है। अगर समझो रिटेलर ना होता यानी कि तुम्हारे आसपास लोकल मार्केट ना होते, तो तुम लोग सीधा होलसेलर के पास जाते। और एक बच्चा कह रहा है सर होलसेलर तो क्या है, हम ढूंढ लेंगे, उससे खरीद लेंगे। नहीं, होलसेलर एक थोड़ा सा दूर होता है सिटी से, आप क्योंकि उसको लार्ज एरिया चाहिए ना, उसको वेयरहाउस चाहिए बहुत सारा सा, और वैसे भी वो 2 से 3 प्रोडक्ट में डील करता है ना। तो क्या पता आपके पास वो प्रोडक्ट जो आपको चाहिए उसके पास ना हो।
लोकल मार्केट्स। अब देखो यार, जैसे मैंने बताया था आपको, आप उठे, मम्मी ने कहा बेटा चल काम कर, बोला ओके मम्मी, बोलो बस आप बताओ हमें क्या काम करना है। मम्मी ने कहा कि बेटा मिल्क लेके आना है, तो आप बोलोगे ठीक है मम्मी बस कल तक आ जाऊंगा। कल? मम्मी बोली अरे अभी तो दूध बना, तू चाय नहीं पीना तेरे को? बेटा कह रहे अरे मम्मी कंपनी जाना पड़ेगा ना। मम्मी बोलेगी वाह तू काम पे लग गया। नहीं मम्मी दूध लेने। अरे मम्मी वहां पे मारेगी आपको। क्यों? आप मैन्युफैक्चरर के पास थोड़ी नहीं जाओगे, आप जाओगे रिटेलर के पास, रिटेलर के लोकल मार्केट। मेरा तो मस्त है यार, मैं जैसे ही उतरता हूँ नीचे ही मार्केट है, मतलब शॉप वाला, ठीक है, बस वैसा लोकल मार्केट दिमाग में लगाओ। किसी बच्चे के तो शायद पापा ही वहां पे ओनर होंगे, ऐसा भी हो सकता है, बस वही लोकल मार्केट। उसके बाद दोस्तों देखो यार, स्मॉल क्वांटिटी एंड वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स। अब जैसे भी आपको पता है एक रिटेलर है, ये जैसे कोई गुड है वो कम इसमें रखेगा और वेराइटी वाले गुड्स में डील करेगा ना, क्योंकि उसका तो शॉप है। अगर वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में डील करेगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि उस बहुत सारे लोगों को सिर्फ उस प्रोडक्ट की नीड हो, अनटिल अनलेस वो एक नेसेसिटी वाली गुड्स है। नेसेसिटी वाली गुड्स यानी कि मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, एग्स हो गया, ये क्या होता है ना, ये तो रोज बिकने वाले प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट हो गए, चिप्स वगैरह, ये भी रोज बिकते हैं, कोई नो डाउट, जूस वगैरह, लेकिन इसकी वेराइटी क्वांटिटी हमें रखनी पड़ती है ना यार, कितने सारे लोग आते हैं, बस वही है, ठीक है। जैसे स्मॉल क्वांटिटी यहाँ पे किसका, रिटेल में। अगर मैं तुम्हें कह दूं लार्ज क्वांटिटी एंड फ्यू गुड्स, कौन मुंह से निकलना चाहिए आवाज, होलसेलर। वेरी गुड। उसके बाद दोस्तों लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। देखो यार आपको पता है इसकी एक छोटी सी शॉप है, ऐसा जरूरी नहीं इसकी छोटी सी शॉप हो, लेकिन इसकी एक लोकल मार्केट है, इसको वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करना है, क्योंकि यार लोगों की डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स होगी। लोकल मार्केट में कितने सारे लोग आएंगे इसके पास, ऐसा तो है नहीं एक ही दो, बहुत सारे लोग आएंगे और हमें बस यही चाहिए, हमें बस यही चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, नहीं ना। आजकल तो हर गुड्स का सब्स्टिट्यूट होता है, तो लोकल मार्केट वाले क्या करते हैं, पेप्सी भी रखते हैं, थम्स अप भी रखते हैं, मतलब समझ रहे हो कैसा मार्केट वर्क कर रहा है, बस ये वाली सिस्टम है यहाँ पे। उसके बाद देखो यार लेस रिस्क। अब देखो यार कैसा होता है ना, अब होलसेलर क्या है ना दोस्तों, उसको रिस्क ज्यादा है क्योंकि वो सिर्फ 2 से 3 प्रोडक्ट में डील कर रहा है, समझो किसी दिन। और मित्रों आज हम ये 2-3 प्रोडक्ट को बंद करने वाले भाई, वो होलसेलर क्या करेगा, लेकिन ये थोड़ा सा दुख मनाएगा क्योंकि इसके पास उस चीजों की लॉस में हो गया ना अभी, जैसे वो प्रोडक्ट ही डील होना बंद हो गया, लेकिन इसके पास और भी तो गुड से पैसे कमाने को, बस वही बात हो गई यहाँ पे, लेस रिस्क, ठीक है। अभी लिख के मत आना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको आप और इजी वे में लिख सकते हो, सिर्फ 1 से 2 लाइन में, टेंशन मत लो। चलिए दोस्तों, अब आई होप यार आपने फीचर समझा, ये 2 टॉपिक्स में फटाफट खत्म करेंगे, एंड आई होप यार आपने इस लेक्चर को भी एंजॉय करा। जा नहीं रहा हो भाई, खत्म करना है, चलो। सर्विसेज टू होलसेलर, कनेक्टिंग लिंक है होलसेलर और कस्टमर के बीच में। हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट, देखो मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूट किया होलसेलर को, होलसेलर क्या करेगा, सो जाएगा? नहीं ना भाई, उसको भी तो बेचना है, पैसा कमाना है, किसको देगा, रिटेलर को देगा। रिटेलर किसको देगा, कस्टमर को। तो बस वही एक ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद दोस्तों यार मार्केटिंग किसका पढ़ रहे हम, होलसेलर का। रिटेलर जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर भाई अपने बताएंगे ना कि भाई देख ये गुड्स ऐसा है, उसकी तारीफ करेंगे, गुड्स की नुकसान भी बताएंगे, तब रिटेलर सोचेगा लूं कि नहीं, क्या ये कस्टमर मुझसे खरीदेंगे कि नहीं, वो सब की वाली बात यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद दोस्तों यार प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, देखिए यार होलसेलर जो भी होता है ना, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि देखो यार मार्केट में हमारे पास जो मैन्युफैक्चर जी है ना, होलसेलर क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, मैन्युफैक्चर वाली इन्फॉर्मेशन। मैन्युफैक्चर जैसे कुछ डिटेल्स वगैरह हो, किसको यूज, इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, वो सब बताता होगा, है ना, फायदे नुकसान, बस। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा मैंने, अट्रैक्ट कंज्यूमर्स, सीधी बात है। देखो यार रिटेलर का काम है उसको गुड्स बेचना। अब आपको पता है रिटेलर्स कैसे बेचते हैं, और आप जाओगे लोकल मार्केट में कुछ खरीदने, बोले अरे बहुत अच्छा है भाई लेना, क्यों नहीं ले रहा, अरे बहुत अच्छा, आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आप कुछ कपड़े खरीदने हैं, अरे भाई शाहरुख खान आ गया मेरी दुकान में, ऐसा बोल देगा वो, है ना। लेकिन बस वही है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, सो दैट उनके गुड्स तो खत्म हो और उसी के साथ ही साथ होलसेलर के पास वो वापस न्यू परचेस करने जाए। उसके बाद दोस्तों डिमांड, जैसे आप क्लोथ खरीदने गए, आपको बहुत अच्छे लगे, वैसे वैसे आपने देखा ट्रेंड, फिर वो जो प्रोडक्ट है ना उसका ट्रेंड होते जा रहा है, आपको पता ही है आजकल सोशल मीडिया पे, तो जो ट्रेंड होते जा रहा है, काफी लोग गए, तो कैसे उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि यार वो चीजें ऐसी हैं, हर कोई वही ट्राई कर रहा है, तो उसकी डिमांड। देखो यार अब जैसे कुछ एक कपड़ा है, आपको पता है बीच में टोन जीन्स का ट्रेंड चल रहा था, क्या बोलते हैं उसको, फटेली जीन्स, है ना, वही तो कितने सारे लोग पहनते हैं यार। अब जिसके पास नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, अब वो भी जाता है यार मुझे भी वो जीन्स चाहिए, तो वो गए रिटेलर्स के पास, रिटेलर भाई ने बोला होलसेलर को, होलसेलर भाई ने बोला किसको, मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर जी आप और फटेली जीन्स बनाओ, लोगों को बहुत मजा आ रहा था, ऐसे डिमांड बढ़ गई, ठीक है। चलो यहाँ पे सर्विसेज टू कंज्यूमर, अब रिटेलर, देखो यार कंज्यूमर के साथ ना सिर्फ एक ही बंदा कनेक्टेड होता है ऐसा मानना चाहता है, मानता ही है, ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यार कस्टमर जो है डायरेक्ट कंपनी जाएगा नहीं, क्योंकि कंपनी पहली बात तो उसको डील भी नहीं करेगी, दूसरी बात कंज्यूमर जो होते हैं वो होलसेलर के पास जा सकते हैं,
जा सकते, जाते। लेकिन होलसेलर के पास क्या है, आपके पास लिमिटेड डिमांड मतलब प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि होलसेलर तो 2 से 3 क्वांटिटी में ही डील करता है ना। अगर आपको वो क्वांटिटी चाहिए तो आप जाओ होलसेलर के पास, कोई इशू नहीं है। रेगुलर सप्लाई, कंज्यूमर को जो भी चाहिए रहेगा किसके पास जाएगा, ऑब्वियसली रिटेलर के पास, तो उसके बाद रेगुलर सप्लाई वाली चाहिए। उसके बाद लोकल कन्वीनियंस। अब देखो ना यार, जैसे हमने बात की थी मिल्क वाली मिल्क वाले, चलो आज अभी ब्रेड ले, चलो अभी मेरे को ब्रेड खाने का मन है, मम्मी आई मेरे पास, बेटा मेरे लिए ब्रेड लाते यार, मम्मी की बात तो मैं कैसे मान नहीं सकता, बोला ओके मम्मी बताओ पैसे तो ले आता हूँ। मम्मी बोली ठीक है बेटा, कब तक लाएगा, देखो मम्मी अभी मैं फ्लाइट बुक करूंगा और फिर मैं रात तक आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है रात तक। मम्मी पता क्या करे, जान दे बेटा मत खा ब्रेड, नहीं खाना मेरे को, मैं बना लेती हूँ कुछ, नहीं ना ऐसा तो नहीं, नीचे मार्केट है, नीचे दुकान है, मैं जाऊंगा सीढ़ी से उतर के लोकल मार्केट से खरीद के लाऊंगा ना, बस वही बात है। लोकल कन्वीनियंस आपके आसपास में ही है, किधर दूर जाने की जरूरत नहीं, ये पॉइंट वो कहना चाहता है। उसके बाद है दोस्तों होम डिलीवरी। अब आपको भी पता ही होगा यार, आजकल रिटेलर्स ना कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए उनको होम डिलीवरी वाली सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, बस ये वही है। उसके बाद दोस्तों वेराइटी ऑफ गुड्स। अब देखो यार, आपको पता ही है, यहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया था, स्मॉल क्वांटिटी होती है इसके पास, लेकिन वेराइटी ऑफ गुड्स होती है, ठीक है। जैसे आपको पता है, अगर आप ऐसे सोचो, चलिए आज अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। आप कोई रिटेल शॉप पे गए, आपने ना क्या करा, आपके घर में बहुत सारे आपके मेहमान आए थे, आपके कजिन्स आए थे, आपके फ्रेंड आए थे, तो मम्मी ने बोला मम्मी आज आप मेरे दोस्तों के लिए, मेरे कजिन्स के लिए, मेरे भाइयों के लिए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे, बोला कि आप इनको खीर पिला दो। खीर किसको आती है बताओ। अब देखो यार, तुम गए रिटेलर के पास, अब तुमने उससे बहुत सारे क्वांटिटी में मिल्क की डिमांड करी, भाई वो कह रहा है रिटेलर, अरे सर इतना तो मैं पूरे दिन में नहीं बेचता जितना आपने मुझे ऑर्डर दे दिया है। तो देखा, समझ रहे हो, वेराइटी ऑफ गुड्स, इसके पास वेराइटी ऑफ गुड्स है लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। अब बच्चा कह रहा है सर अब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो मैं किसके पास जाऊंगा, होलसेलर के पास। देखा, सब कनेक्टेड है। उसके बाद दोस्तों क्रेडिट टू कस्टमर्स। अब देखो यार, कभी कभार ऐसा हुआ होगा, आप अपने घर की तरफ जा रहे हो, आपने देखा कोई शॉप है, फिर आपको याद आता है अरे यार मम्मी ने मुझे ब्रेड लाने बोला था, लेकिन वो पैसे का तो मैंने चिप्स खा लिया, अब क्या करूं। आप गए शॉप अंकल के पास, अंकल सुनो ना यार, मैं तो आपके पास रोज आता हूँ, ऐसा करोगे आप, ये मेरे को दे दो ना, मैं आपकी इसकी पेमेंट कल या परसों कर दूंगा। वही क्रेडिट टू कस्टमर्स। अंकल क्या बोलेंगे, अब रिटेलर, उनको पता है रिलेशन अच्छा बनाने का भाई, है ना, तो बस ठीक है बेटा कोई बात नहीं यार, तू तो अपने बेटे जैसा है, लेके जा, कल परसों जब मन करे तब दे देना, ऐसा ही बोलता है। बस वही रिलेशन वाली बात आ जाती है यहाँ पे, और क्रेडिट टू कस्टमर्स वाली बात भी आ जाती है। उसके बाद दोस्तों देखो यार इन्फॉर्मेशन। अब देखो यार, कंज्यूमर्स जो होते यानी कि हम लोग कस्टमर्स, हम जाते रिटेलर्स के पास, बोलते यार सर ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं था यार, आपने बनाया गया ये बहुत गंदा है। वो बोले अरे नहीं सर मैं नहीं बनाता, मेरा काम तो सिर्फ बेचना है, पर टेंशन मत लो, आपकी जो दिक्कत है मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। फॉरवर्ड किसको करेगा, होलसेलर। होलसेलर किसको फॉरवर्ड करेगा, बताओ बताओ, चुप क्यों हो गए, मैन्युफैक्चरर, है ना। एक बच्चा करे कस्टमर, अबे वो तो पढ़ रहा है अपन। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस। बोले सर ये तो पहली बार सुना, ये क्या होता है। देखो यार, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाली शॉप थी, आप गए, आपने वहां से लैपटॉप लिया, टीवी लिया, आईपैड लिया, मैकबुक लिया, जो चाहिए लिया, अपने लैपटॉप लेके भारी वाला पीसी बिल्ड कर लिया, लेकिन समझो कभी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, कभी वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हो, उसमें कुछ इशू आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, अब उसको आपको रिपेयर करना पड़ेगा। आप रिपेयर करने के लिए क्या, जो रिपेयरिंग वाली शॉप्स होती है सबको कॉल लगाते बैठोगे, लेकिन कुछ वाले जो हमारे शॉप खोल देते हैं, लोकल मार्केट होता है, वो क्या कहते हैं, सर आपने हमारे यहाँ से पीसी लिया ना, आप टेंशन ना लो, कुछ दिक्कत होगी आपसे मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। ये होती है आफ्टर सेल सर्विस। मतलब कि आपने प्रोडक्ट तो बेचा ही, उसके साथ ही साथ आपने उसके रिपेयर वाली सर्विस भी प्रोवाइड करी, आफ्टर सेल सर्विस। ओके दोस्तों, देन आई होप यार यहाँ पे हमने रिटेल ट्रेड को भी अच्छे से समझा, इसके फीचर्स, इसके सर्विसेज, और इसी के साथ हमने रिटेल ट्रेड को भी एंड किया है। और ये लेक्चर में हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें हम टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेडिंग समझने वाले, तो मजा आने वाला है, बहुत ईजी से है, और ऐसे आपने रोज सुना भी है और आपने इनको रोज देखा भी है, तो बस वैसी चीजों में डील करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। देखा कॉमर्स कैसे एकदम डेली लाइफ वाले से कनेक्टेड होता है, इसलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने में और सिखाने में भी बहुत मजा आता है। तो दोस्तों यार ये था ओसीएम का लेक्चर। अब लेकिन मेरे कोई भाई एसपी वाले हैं, तो साथ में साथ आपको पता ही है एसपी के लेक्चर्स भी हम प्रोवाइड कर ही रहे, तो क्या करना है, एक बच्चा कह रहा है नहीं देखना, अरे तेरी तो देखना है आपको, ठीक है, टाइम टू टाइम देखना है, और मेरी फीस याद है ना, स्टार्ट टू एंड देखना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, और साथ में आपका सेल्फ स्टडी भी करना ही है आपको, ठीक है। एंड आई होप यार दोस्तों ये लेक्चर को तो अपन यहाँ पे एंड करते हैं। आपने लेक्चर को एंजॉय करा, आप पे बर्डन नहीं आया, आपको बोर हुआ होगा मे बी थोड़ा सा, कोई बात नहीं, पढ़ाई है ना यार, लेकिन अगर आप बोर हो गए ना तो यार आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। आप पढ़ाई क्या करते हो, आप दिन में 1 घंटा करते हो यार, पूरी जान लगा दो, ठीक है भाई, मैं तो 12 घंटे पढ़ता हूँ, फील बनाना पड़ता है, पढ़ाई से प्यार करो, तुम्हें भी मजा आएगा, ठीक है। देखो चलो एक बात समराइज करते हैं, रिटेल ट्रेड समझा, होलसेल ट्रेड के समझा, उसके बाद ये तो भाई ये चेन कोई नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलना है तुम्हें, जिंदगी में नहीं भूलना है। इनफैक्ट तुम इस चीज में डील भी करोगे, क्या पता तुम्हारा बिजनेस हो इसमें, तो यार कितना इजी है, इसको समझना थोड़ी है। आई मीन अरे भाई क्या बोल रहा हूँ, इसको रट्टा थोड़ी मारना है,
इसको याद नहीं करना है, क्या करना है, समझ के चलना है। और समझने भाई यार ये बच्चे समझ जाएंगे, ऐसी वाली चीज़ है। देखो यार फिलहाल हमने यहाँ तक समझा, यहाँ तक समझा, ये तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, उसके साथ ही साथ ये भी नेक्स्ट में सीखेंगे, तो मजा आने वाला है। चलो अब चलता हूँ, इस वीडियो को हम यहाँ पे ही लेक्चर को एंड करते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आई होप यार आपको मजा आया हो। अब चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे दोस्तों, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, बातचीत करते आओ यार थोड़ी, ठीक है, जो हम यहाँ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो फिर यार इस लेक्चर को मैं एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पढ़ने में मजा आया, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करना है आपको। चलो मैं चलता हूँ, दुआ में याद रखना। एंड कर रहा हूँ, बाय बाय।